जी एक्सरसाइज 7.4 का हम पहले क्वेश्चन 10 करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन 10 है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन कम्बिनेशन आर। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी पकड़ते हैं हम। क्या आएगा जी? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन और हम लगा देंगे इस पे फार्मूला हमें याद है। फार्मूला क्या था भला एन सी आर का? फॉर्मूला था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो इस पे तो ऐसा फार्मूला लग जाएगा जी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल प्लस जी, और यहाँ पर n फैक्टोरियल तो एज इट इज, n में से ये माइनस करके फैक्टोरियल लेना है तो n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा इसका फैक्टोरियल और साथ में r माइनस वन का फैक्टोरियल। चलिए जी, अब क्या करना है हमने? n फैक्टोरियल सेम है एज इट इज। ये n माइनस आर है और ये n माइनस आर प्लस वन है। इनमें से जो बड़े वाला है वो ये है, इसको ब्रेक करेंगे, इसको एज इट इज r फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल। टेक्निक वही पुरानी यूज करनी है हमने। इन दोनों में से जो बड़ा है वो ये है, इसको ब्रेक करेंगे, लिहाजा n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज और r फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन, एक कम किया तो n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हैं क्या क्या कॉमन आएगा जी। एक तो n फैक्टोरियल कॉमन आएगा ऊपर से और नीचे से n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बचेगा? 1 ओवर r प्लस यहां से बचेगा 1 ओवर, देखिए ये क्या, ये कॉमन n माइनस आर प्लस वन। और अब आपने क्या करना है इधर ले लें एलसीएम r के साथ, n माइनस आर प्लस वन एलसीएम आ जाएगा, r कैंसिल, n माइनस आर प्लस वन बच गया प्लस n माइनस आर प्लस वन कैंसिल, r बच गया। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा यहाँ पर n प्लस वन और मैं इसको इसके साथ मिलाकर लिख रहा हूँ। क्या आएगा जी हमारे पास? n प्लस वन और साथ में पड़ा हुआ ऊपर n का फैक्टोरियल, ये वाला, नीचे r और ये मैं r माइनस वन का फैक्टोरियल r के साथ लिख रहा हूं। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, बाकी इसको मैं इसके साथ मिला के लिख रहा हूं n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर से वही बात हम दोबारा यूज कर देंगे जैसे हमने यहां पर यूज किया था। क्या किया था भला? n माइनस आर प्लस वन के फैक्टोरियल को हमने n माइनस आर प्लस वन और एक कम करके उसका फैक्टोरियल लगाकर ब्रेक कर दिया था और यही प्रॉपर्टी हम दोबारा यूज कर रहे हैं। क्या बन जाएगा? यहाँ पर n प्लस वन है, यहाँ n का फैक्टोरियल है, एक का डिफरेंस है, n प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे यहाँ पर r का फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा जी। यहाँ पर अब क्या करें? n प्लस वन का फैक्टोरियल एज इट इज, इसको देखें जरा गौर से, आप इसको लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस आर। मैंने n प्लस वन को पहले लिख दिया, r को बाद में लिख दिया। क्यों ऐसा किया मैं आपको अभी बता देता हूं। साथ में है r का फैक्टोरियल, देख सकते हैं आप, ये ऊपर n प्लस वन का फैक्टोरियल है, n प्लस वन कॉम्बिनेशन r को अब कैसे लिखेंगे? यहां पर सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, n था, यहां n प्लस वन है, n प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या करेंगे? n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये पड़ा हुआ है और साथ में r का फैक्टोरियल। तो सेम आप यहां पर यही चीज दोबारा यूज करते हुए लिख सकते हैं इसे n प्लस वन कॉम्बिनेशन r, और ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है।
चलिए जी क्वेश्चन 8 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह ही है। और इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी कंसिडर करेंगे और वही काम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 16 माइनस 10 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। वही फॉर्मूला यूज़ करके आपने वैसे ही से एक्सपेंड कर दिया है। 16 फैक्टोरियल ये बन जाएगा आपके पास 16 माइनस 11 5 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 6 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। और वही बात जैसे पहले किया था, वही टेक्निक यहाँ पर एज इट इज ये सेम है, हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको ब्रेक करेंगे। 10 और 11 में से 11 बड़ा है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 का फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। अब जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन ले लेते हैं। 16 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल कॉमन आ गया और यहाँ से बचेगा 1 ओवर 11 प्लस यहाँ से बचेगा 1 ओवर 6। यहाँ पर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम ले लेंगे। 11 इंटू 6 एलसीएम आ गया। आप इनको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि एज इट इज रहने देंगे, हमने राइट साइड बनाने की इसलिए। तो क्या करना है जी, 6 प्लस 11 आ जाएगा यहाँ पर और ये 16 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल एज इट इज और जी 17 बन जाएगा यहाँ पर। 17 को मैं 16 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। नीचे क्या आ जाएगा जी, 11 को मैं 10 के फैक्टोरियल के साथ लिख देता हूँ जैसे पहले किया था मैंने, और साथ में 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख दिया। और वही चीज़ हम जानते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला दोबारा लगा दिया तो क्या करेंगे, 17 फैक्टोरियल बन जाएगा ऊपर, नीचे 11 फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल। और जी अब चूंकि आपको पता है हमने इसके बराबर लेके आना, सोचें ये क्या बनेगा, 17 का फैक्टोरियल ओवर 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल। अब 17 माइनस 11 क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल। तो मैं 6 को क्या लिख लूंगा जी, 17 माइनस 11, साथ में पढ़ा हुआ 11 का फैक्टोरियल वो यहाँ पढ़ा हुआ। तो सेम आप देख सकते हैं 17 फैक्टोरियल ओवर 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल, ताकि आपको हूबहू ये चीज़ नजर आ जाए, 17 combination 11 and this is the right hand side।